वो जो सर लेक्चर दे के गए हैं, सबसे पहली बात उन्होंने जो बात की है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हूँ, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए गरीबों के हालात व अहवाल कैसे समझ सकता है? आप मुझे ये बात बताएं, ये बात सोचने की है ना। लेकिन वो ये तो कहते हैं मैं गरीबों का बहुत बड़ा हामी। जो गरीबों के साथ रहा हो, गरीबों में पला पला हो, वो गरीबों का दर्द और दुख समझ सकता है। ये होता कि आवाम ना सिद्धी होनी, पॉलिटिशियन कुछ नहीं होना। ਤੁਹਾਨੂੰ जो हुकूमत दिल जे ना जनाब, तुसी कहोगे मेरा चाचा मामा, ਅਸੀਂ पहले उन्होंने पढ़ी है। आने वाले अगले 10 साल में भी पाकिस्तान गरीब रहना, मैं ये बता दूं आपको। जो मर्जी वज़ीर आज़म 50 साल 50 साल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इशाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाजरीन, ज़्यादा पानी बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। हाँ, बिलावल साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं और इस टाइम पब्लिक में आ चुका हूँ। ये पूछना है कि अगर जरदारी साहब अपने मकसद पे कामयाब होते हैं तो क्या इस दफ़ा बिलावल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या आवाम इसको कबूल करेगी? आवाम क्या राय देती है? चलते हैं सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जानते हैं नहीं, सर बिलावल भुट्टो साहब? इनको नहीं जानते। सर काम अच्छे नहीं, उनको हम नहीं जानते। सर वो ज़्यादा बारिश आता है, ज़्यादा पानी, सही है, काम पे टांग मत रखे। नहीं टांग रही काम पे किस लिए टांगेगी? हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। आपका कहना है ये अच्छे काम नहीं करते? बस मेरा तो इसमें ख्याल अभी है, तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान के लिए। बहुत कुछ कर चुके हैं और क्या करेंगे। सर वज़ीर आज़म कबूल है एज अ वज़ीर आज़म? नहीं, क्यों सर? हम हमें इमरान खान ही सिर्फ कबूल है। सर ये क्यों नहीं? नहीं, इनके किरदार और अखलाक अच्छे नहीं हैं। सर वो तो कहते हैं मैं पाकिस्तान के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो बेनज़ीर का खून है। अभी तक कुछ किया तो नहीं। सर बेनज़ीर साहब, वो ठीक है, जब उन्होंने बेनज़ीर साहब को कत्ल किया था उस टाइम किधर थे? सर वो तो मजलूम है, उन्हें तो पता नहीं ना। ठीक है, फिर यही है ना, जब उनको खुद को पता नहीं है कि उन्होंने क्या। नहीं कबूल यानी कि वज़ीर आज़म? मुझे तो ये कबूल नहीं है। ठीक है, वज़ीर आज़म नहीं कबूल। सर जानते हैं? सर जानते हैं सर। सर वज़ीर आज़म कबूल? सर कुरान पाक में वादा लिखा है, जैसी वाम वैसा हुक्मरान। अगर हम लोग बदल जाए तो हुक्मरान अच्छा आ जाएगा। डंडे मत्यारे लेके बाहर निकलना चाहिए। बिजली के बिल देखे कितने टैक्स लगा दिए, एक दफ़ा इनकी छित्रौल करनी चाहिए जो भी है। ठीक है, हुक्मरान खुद ही अच्छा हो जाएगा, छित्र खाएगा ना, चाहे कोई भी है। डंडे लेके ऐसी चित्रोल किया ये ना कि पाकिस्तानियों के ज़मीर जाग जाए एक दफ़ा, उनको पता लगे हम मुसलमान हैं। हम लोग भूल गए हम मुसलमान हैं, हमारा हक गा रहे हैं, रोटी हमसे छीन ली हुई है। इनकी चित्रोल होनी चाहिए सरेआम। लेकिन सर हमारी आवाम भी तो हर जलसे के पीछे भाग अगर ये वादे करते तो फिर ये आए। सर आज बिरयानी की देख पका ले, मैं कहता हूँ यही सारी आवाम होती है। बिरयानी नहीं खानी, हम अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल अच्छा बना चाहते हैं। जगह जगह देखो नशे बिक रहे हैं, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा। रोटी कहाँ चली गई है, गींच कहाँ चला गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं किसी को। दुकान वाला रेडी पे आ गया है, रेडी वाला थड़े पे आ गया है। सर ये कहते हैं हमने, सर वो कहते हैं अपने जाती हौसल थे, मेरे हौसल खत्म हो गए हुए हैं, हौसल खत्म हो गए हुए, यकीन करो, अपने साथ छोड़ गए हुए। मेरी बात सुने, वो कहते हैं हमने कराची में से सारी करप्शन खत्म कर दी, चोरी डकैती खत्म कर दी, हम पाकिस्तान को भी ऐसे सुधार। वो तो इमरान खान भी कहता था, वो तो नवाज शरीफ भी कहता था, वो सारे यही कहते हैं। उसके बाद छुरी फेरते हैं, वहाँ एक धमाका करते हैं, वहाँ की तवज्जो उधर कर देते हैं, आप लुटमार कर लेते हैं। नहीं मैं ये कबूल नहीं है। मुझे उस टाइम कबूल होगा, ये अपने वादे के मुताबिक इस्लाम के हिसाब से उतरे, मैं बुरा नहीं कहूँगा। सर इस टाइम कोई पार्टी नजर आ रही है जो इस्लाम के हिसाब से? सर हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक जिसको भेजे ना अच्छा भेजे, हमारी वहाँ अच्छी हो जाए बस। सर जानते हैं बड़ी अच्छी तरह जी, बिलावल साहब? माशाल्लाह जी, सर वज़ीर आज़म कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह, और कबूल है? इंशाल्लाह यही वज़ीर आज़म होंगे। आपने कहा पीटीआई खत्म होगी, लेकिन सर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जमात कभी खत्म नहीं होती। ख़त्म तो नहीं होती। नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए, इन्होंने कर दिया भाई, क्योंकि फौज जो चाहती है होती है। सर वो बंदा अदालतों में घूम रहा है। डर होगा, क्या करें, अब फौज हमारी है, हम फौज के हैं, मगर क्या करें, हमारी फौज ही सब कुछ कर रही है, कोई और नहीं कर रहा। ये बात तो कर गए हैं ना, बात करके भी जरदारी साहब सबसे बेस्ट हैं। दुबई में जरदारी साहब का एक होटल है बड़ा पुराना, ऐसे ही है। वो किस ने बनाया था पता है आपको? एक्टर था पाकिस्तान का एक, सुल्तान राई हैं। ज़रा उसकी डेथ का पता कर लें कैसे हुई है। ये जरदारी साहब और उसने मिल के बनाया था। पहुंच गए हैं। और कितना और भी कुछ सबूत दूँ? जानते हैं? जी जी बिल्कुल जानता हूँ मैं इनको। सर वज़ीर आज़म बने तो कबूल है? नहीं कबूल, हरगिज़ ही कबूल नहीं है। सर इतना बड़ा लेक्चर दे के गए, वो जो सर लेक्चर दे के गए हैं, सबसे पहली बात उन्होंने जो बात की है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हूँ, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए गरीबों के हालात व अहवाल कैसे समझ सकता है? आप मुझे ये बात बताएं, ये बात सोचने की है ना। लेकिन वो ये तो कहते हैं मैं गरीबों का बहुत बड़ा हामी। जो गरीबों के साथ रहा हो, गरीबों में पला पला हो, वो गरीबों का दर्द और दुख समझ सकता है।
ठीक है। करूँगा। मुझे आप ये बताएं कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान में जो गरीबों के साथ रह के कोई मर्ज हुआ हो, मुझे आप बता दें। जी सारे इलाइट क्लास की हैं, एलीट क्लास है सारी। बाकी जो बात रही इसकी बिलावल भुट्टो साहब की, तो भाईजान सपोर्टर हम नहीं है, लेकिन इनका जो मंशूर है रोटी कपड़ा मकान, गरीब क्या है वो यही मांग। पूरी है ना। रोटी कपड़ा मकान तो सबका मंशूर। सर बात नहीं, बात ये नहीं है। सियासत इस बात पे भुट्टो का दौर आप देख रहे हो उठा के, भुट्टो के दौर में क्या था, क्या हुआ था आप बताएं मुझे। आप भुट्टो का हवाला दे रहे हैं। भुट्टो को सर हमारा भी सलाम है, बेनज़ीर को भी सलाम है, लेकिन उनके बाद वो कह रहे थे इनकी तरबियत बेनज़ीर ने की है। ये छोटे से थे जब बेनज़ीर का इंतकाल हुआ, इतनी उम्र और बेनज़ीर के तो लिए तो ये है ना। लेकिन अगर इनकी तरबियत बेनज़ीर भुट्टो ने की है, इनको तो उर्दू बोलनी भी नहीं आती सही। बेनज़ीर ने इनको उर्दू भी नहीं सिखाई होगी क्या? ये सोचने वाली बात है। ये वज़ीर आज़म कबूल है, नहीं, हरगिज़ ही कबूल। आपको कबूल है? भाई ने सानू हर बंदा कबूल है जो अवाम की जो फलाह के लिए काम करे, उसकी काम बनाने के लिए काम करे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करे, मेरे बंदा कबूल है। नवाज शरीफ आता है वो कहता है मैं ये काम करूँगा, रज़ाड़ी आता है मैं इसको कुछ सीटूंगा। हमें दोनों से इख्तिलाफ है, ये नहीं कि खाली यही है। लेकिन अब देखें ना, शहबाज शरीफ को हमने अपना लिया, नवाज शरीफ को अपना लिया है, बाकी कौन बचता है पीछे? बिलावल। आपने यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलावल बच गया, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, सारे हो गए। आपने सारों को देख लिया है, ठीक है। असल में ये देखे ना, ये सारे ही करप्ट हैं एक एतबार से। अब इमरान खान इनसे कुछ अलग है। भाई मेरी बात सुनो, बात पता क्या है कि ये सारे चोर हैं, टोटल चोर हैं। आपका वैसे फजूल बात करने का फ़ायदा नहीं है। ये जो भी आएगा ना पाकिस्तान को खाएगा, समझ रहे हो? मैं ऐड करना चाहूँगा जीरो तक आवाम ना सिद्धि होनी, पॉलिटिशियन कुछ नहीं होना। ਤੁਹਾਨੂੰ जो हुकूमत दिल जे ना जनाब, तुसी कहोगे मेरा चाचा मामा, ਅਸੀਂ पहले ਉਹਨੂੰ पढ़िए। आने वाले अगले 10 साल में भी पाकिस्तान ने गरीब रहना, मैं ये बता दूँ आपको। जो मर्जी वज़ीर आज़म 50 साल 50 साल कितने मसाइल हैं, सिर्फ यूज नहीं है। एक मिनट, सिंपल सी बात, आप क्या करते हैं? स्किल है आपके पास कोई? अगर मैं हूँ ना भाई, कोई स्किल नहीं है, सानू मजदूरी लाया लोगों ने जनाब। आप कहाँ बिजनेस फॉर्म खोलो। हाँ जी जी जी, ठीक है। तो आपने कोई भी कुछ है फ्यूचर पाकिस्तान में? पैसे कमा रहा हूँ, फ्यूचर है मेरा। मैं तो लोगों अच्छा, हमने लड़ना नहीं है, नड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। नाज़रीन, अवाम ऐसा मौजूद थी, उन्होंने आपने देखा कि काफ़ी बहस भी यहाँ पे हुई और लोगों ने ये भी बताया कि ये कबूल है या नहीं कबूल। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास। वो जो सर लेक्चर दे के गए हैं, सबसे पहली बात उन्होंने जो बात की है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हूँ। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए गरीबों के हालात और अहवाल कैसे समझ सकता है? आप मुझे ये बात बताएं, ये बात सोचने की है ना। लेकिन वो ये तो कहते हैं मैं गरीबों का बहुत बड़ा हामी। जो गरीबों के साथ रहा हो, गरीबों में पला पला हो, वो गरीबों का दर्द और दुख समझ सकता है। जीरो तक आवाम ना सिद्धि होनी, पॉलिटिशियन कुछ नहीं होना। ਤੁਹਾਨੂੰ जो हुकूमत दिल जे ना जनाब, तुसी कहोगे मेरा चाचा मामा, ਅਸੀਂ पहले ਉਹਨੂੰ पढ़िए। आने वाले अगले 10 साल में भी पाकिस्तान ने गरीब रहना, मैं ये बता दूँ आपको। जो मर्जी वज़ीर आज़म 50 साल 50 50 साल